तो स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से तो चल ही रही होगी। उस तैयारी को थोड़ा और तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब परीक्षा के जो दिन हैं लगभग बस करीब है समझ लीजिए। तो उस तैयारी को और तेज़ी से करिए। और यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश पीजीटी प्रश्न पत्र जो सन 2021 का है उसको यहाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है इससे आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी और आप ये देख पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न, बदलते पैटर्न के प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा करना है, और प्रश्नों को जहाँ पे तैयारी नहीं हो रही है, मतलब जहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसको कैसे तैयार करना है, ये इस प्रश्न पत्र को देख करके आप यहाँ से जान पाएंगे कि कहाँ से अभी तैयारी में चूक है और क्या अभी तैयारी करना हमको बाकी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से ये सारी चीज़ें अच्छे से देख और समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। तो क्या अर्थ यहाँ पे हो सकता है? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा ये हो जाता है ए। यहाँ पे ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम सुझाव, मतलब नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो यहाँ पे आयोग ने इस प्रश्न को गलत काट दिया है और उसको चेक नहीं किया है, मतलब कि ये प्रश्न पत्र से बाहर हो गया है, इसका अंक यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है। श्रृंगार काल यहाँ पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यहाँ पे कहा गया है कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल रखने का सुझाव किसने दिया? तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे पूरा किसी तरह से आकर के ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया था, तो इसको आयोग ने वहाँ पे गलत काट दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो ऊंट है, ऊँटनी है, प्राचीन है, अर्वाचीन है, सूर है, भीरु है, सांड है, सांडनी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ विलोम की दृष्टि से असंगत हो जाता है ये यहाँ पे सांड और सांडनी, ये यहाँ पे असंगत हो जाएगा। जबकि प्राचीन अर्वाचीन है, ऊँटनी है, सूर और भीरु भीरु हो जाता है। तो यहाँ पे ये डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यथाशक्ति में समास है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है। यथाशक्ति मतलब जिस ही उपसर्ग में समास में आगे उपसर्ग लगा रहता है, यथा उसके बाद प्रति, ऐसे करके बहुत ही जो उपसर्ग आगे लगे रहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, तो उसमें यथाशक्ति समास हो जाता है। अगला है इसमें कि एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, यहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र कर ली हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, यहाँ एक वाक्य शुद्ध है, इसे यहाँ बताना है कौन सा शुद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, मिष्ठान, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं बिल्कुल ध्यान ना देना। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल ही सही हो जाता है, बिल्कुल ध्यान ना देना, कान पर जूं ना रेंगना, बिल्कुल भी ध्यान ना देना। आप यहाँ इस प्रश्न पत्र को देख करके ये समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न का लेवल जो होता है पीजीटी का थोड़ा हल्का होता है टीजीटी के हिसाब से, लेकिन टीजीटी में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो उसमें इंटरव्यू जो है टीजीटी में है कि उसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, आप लोग हमको ये बताना। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, क्या हो जाएगा? इसमें अघोष महाप्राण हो जाएगा, खा है, गा है, घ है या फिर का है, अंगा है और धा है। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ए, यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत ये आता है।
यहाँ पे का को भी देखा जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा, अघोष है, लेकिन ये अल्प प्राण हो जाएगा। अगला यहाँ पे है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? कथन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा साथियों, इसको यहाँ पे देखना कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन हो जाता है? आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे ये कथन हो जाएगा बच्चन सिंह का, ये कथन हो जाता है यहाँ पे किसका? बच्चन सिंह का हो जाएगा कि जो बिहारी अकेले कवि हैं और ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो बच्चन सिंह के कथन इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो अगला यहाँ पे प्रश्न, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्तियां हैं, पूछा जा रहा है कि कामायनी के किस सर्ग से ये पंक्ति ली गई है। कामायनी की रचना तो सब लोगों को पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस से ली गई है ये पंक्ति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये जो लज्जा सर्ग है यहाँ से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो लज्जा सर्ग से ये पंक्ति यहाँ पे पूछी जा रही है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से है, ब्रजयानी सिद्ध से है, नाथ से है या फिर जैन से है? आंसर यहाँ पे बी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ब्रजयानी सिद्धांत से ये हो जाता है। कौन सी? तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध ब्रजयानी सिद्ध से ये हो जाता है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? काफ़ी आसान प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। कात्यायन है, पाणिनि है, कैयट हैं, पतंजलि हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल ही सही। पाणिनि जो हैं ये अष्टाध्यायी के रचनाकार माने जाते हैं और इन्होंने ही जो संस्कृत के जो वर्ण हैं लिखे हैं वो पाणिनि के द्वारा ही यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ अष्टाध्यायी का जो रचनाकार है यहाँ पे पाणिनि हो जाता है बिल्कुल ही सही। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर रामविलास शर्मा। आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा? यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाता है बिल्कुल ही सही, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये बच्चन सिंह का कथन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछली बार का जो मैंने टीजीटी का पेपर कराया था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चन सिंह के 2-3 कथन वहाँ से भी थे। यहाँ पे 2 कथन आप देख लिए हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं? तो डॉक्टर बच्चन यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद है, भावना प्रकाश है, प्रीति पावस है, पक्षी विलास है। घनानंद की रचना नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी विलास ये उनकी रचना नहीं हो जाती है, जबकि प्रिय प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति प्रवास ये सारी घनानंद की रचना हो जाती हैं। घनानंद किस युग के कवि हैं? तो रीति काल के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो किसने प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पे किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने, देव ने, भिखारी ने। काफ़ी आसान प्रश्न ये था आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कौन सा हो जाता है? यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा सही। भक्ति काल के किसी कवि ने वरवय नायिका भेद लिखा है? तो वरवय नायिका भेद लिखने वाले कवि जो हैं ये यहाँ पे हो जाएंगे। रहीम है, रसखान है, नंददास या फिर कृष्णदास। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो वरवय नायिका भेद किसने लिखा है? रहीम दास की रचना ये यहाँ पे हो जाती है।
अगला प्रश्न है कि छोटी हल्की गोल किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 3 अल्प विराम है और 1 पूर्ण विराम है, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम, 1 पूर्ण विराम और 4 अल्प विराम। यहाँ पे आप ये बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। इस प्रश्न में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इसको जो है आयोग ने शायद इसको भी बाहर कर दिया होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल हैं, मोहन राकेश हैं, रविंद्र कालिया हैं, रमेश भच्छी हैं। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ए, बिल्कुल ही सही, गंगा प्रसाद बिमल ये कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी समानांतर कहानी है, कहानी है और जो भी कहानी इस प्रकार की है आधुनिक कहानी, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये प्रश्न एग्ज़ाम में एक ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार करके रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे गुण संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर विसर्ग संधि है। तो निश्चय में जो संधि हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी, डी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है वाक्य शुद्ध है, तट पर लगे वृक्ष लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था, ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी हैं। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा, तो यहाँ पे जो आंसर है ये भी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न के घेरे में है। इस प्रश्नों को हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए बाद में प्रस्तुत करेंगे देख करके कि यहाँ पे आयोग ने किसे सही माना है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, प्रारब्ध है, नियति है, भविष्यव्य है, नियति है। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी हो जाता है, नियति हो जाएगा। यहाँ पे नई कविता के विषय में असत्य कथन है, इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। यहाँ पे आंसर जो आपका सही हो जाएगा डी यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद करुणालय है, मैथिली शरण गुप्त अनग है, धर्मवीर भारती अंधा युग है, सुमित्रा नंदन पंत का यहाँ पे ज्योत्सना। तो कौन सा नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सब हैं नाट्य गीत के अंतर्गत ही, ये सब यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा हो कोई कि कौन नहीं है तो आप लोग इसको देख करके बताना हमें। जो जे हाल मिसकी मकुल तनाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति हो जाएगी। अमीर खुसरो हैं, कबीर हैं, रज्जब हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए यहाँ पे हो जाता है। अमीर खुसरो की ये पंक्ति है, जेहाले मिसकी मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति हो जाती है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रश्न के लेखक कौन है। राधाचरण गोस्वामी हैं, राधा कृष्णदास हैं, खड़ग बहादुर मल्ल हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र। किसका यहाँ पे हो जाता है ये, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुँह मुहासे प्रश्न के लेखक हो जाते हैं। अगला है छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है। यहाँ पे है हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे हो जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1943 है, 1951 है, 1950 या 1959।
तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। इन प्रश्नों का लेवल हमको थोड़ा आसान लग रहा है टीजीटी के हिसाब से देखा जाए तो। यदि आप लोगों को भी लगे कि हाँ थोड़ा आसान है तो ज़रूर हमको कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि हाँ उससे आसान है या उससे कठिन है या ठीक है। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं, तो यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। आंसर सही हो जाएगा तुलसीदास चंदन घिसे। कौन सा आंसर? बी यहाँ पे हो जाएगा, हरिशंकर परसाई यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतः वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ से है? तो यहाँ पे महाभाष्य से है, छंदोग्ध उपनिषद से, वाक्पदीय से, या फिर अष्टाध्यायी से। किससे ये वाक्य लिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, छंदोग्ध उपनिषद से ये यहाँ पे लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षित करना, हृदय से आदर करना। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यहाँ पे हृदय से आदर करना। अगला प्रश्न है यहाँ पे चाय आगत शब्द है, जापानी है, चीनी है, जर्मन है, या पुर्तगाली है? आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे कि ये चीनी हो जाता है, आगत चाय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती। तो यहाँ पे मंझन की हो जाएगी, मधुमालती जो है यहाँ पे मंझन की, यहाँ कुतुबन लिखा है, तो ये जो आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो मधुमालती मंझन की रचना हो जाती है। अगला है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में यहाँ पे प्रयुक्त शब्द शक्ति पूछी जा रही है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा सही सी हो जाएगा, ये व्यंजना प्रधान ये पंक्ति हो जाती है। यहाँ पे सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति, अक्लमंद। तो यहाँ पे प्रत्युत्पन्नमति यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल ही सही, कि जिसको तुरंत मतलब तत्काल कोई उत्तर सूझ जाता है और वो हो जाता है प्रत्युत्पन्नमति। यहाँ पे अयोध्या सुमध्याय हरिओध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर अनुवाद है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये उपन्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला यहाँ पे मीराबाई की उपासना है, किस प्रकार की उपासना वो करती हैं? माधुर्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो माधुर्य भाव मीरा की भक्ति की उपासना यहाँ पे हो जाती है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, उपयुक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत यहाँ पे इशारा किया गया है? तो यहाँ पे संवत 1631 की बात आती है। आंसर आपका देखते ही सही लगाएंगे आप लोग कि यहाँ पे रामचरितमानस की बात हो रही है, जिसकी रचना यहाँ पे किसने की है? तो तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और इसकी भाषा देखी जाए अवधि हो जाएगी। 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं, तो यहाँ दंडी हो जाएंगे माघ, बाणभट्ट, कालिदास। आप लोग यहाँ पे बताएंगे। तो 10 कुमार चरितम की रचनाकार यहाँ पे दंडी की रचना ये हो जाती है। किसकी? दंडी की रचना हो जाएगी। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू की है, कबीर की, रैदास की, या फिर जायसी की? यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा फूल मरे पर पे मरे न बासु। तो यहाँ पे ये आंसर आपका जो सही होने वाला है डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जायसी की पंक्तियाँ ये हो जाती हैं। किसकी? जायसी की उक्ति ये यहाँ पे हो जाएगी। तो साथियों अपना यहाँ पे तैयारी करते हुए आप लोग आगे बढ़िए और ये देखिए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही हो रहे हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना है, अभ्यर्थना है, अनुष्ठान है, मंत्रणा है? आपका आंसर सही हो जाएगा सी, यहाँ पे अनुष्ठान हो जाता है जब किसी कार्य को विधि विधान और श्रद्धा भक्ति से किया जाता है। तो
सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। गुजराती है, राजस्थानी है, सिंधी है या फिर पश्चिमी हिंदी है। आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। यहाँ पे सिंधी हो जाती है, जो कि सौरसेनी के अंतर्गत यहाँ नहीं आती है ये भाषा। विलोम की दृष्टि से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, आमिष, सामिष, व्यास, समास। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अमिष का समिष हो जाता है। ये यहाँ पे युग्म अशुद्ध है, ये यहाँ पे क्या है, अशुद्ध हो जाता है। अगला है कि एक बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या फिर हरियाणवी में। तो इस प्रकार की जो बोली देखने को मिल रही है आपको वो एक ही भाषा में मिलेगी, अवधी में। ये अवधी इस प्रकार की भाषा है कि यहाँ पे इस भाषा को उकार बहुला भी कहा गया है। तो यहाँ पे इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधी भाषा में ये रहेगा। मतलब कोई भी शब्द बोला जाता है तो वहाँ पे जैसे कपड़ा है तो कपड़वा कहेंगे, खाना है तो खनवा कहेंगे, इस प्रकार के शब्द वहाँ पे बोले जाते हैं। तो ये जो है अवधी की एक पहचान हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लेखक का नाम सही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का तवीज श्रीलाल शुक्ल। आंसर आपका यहाँ पे जो सही होने वाला है वो हो जाएगा डी। ये रचना जो है सदाचार की तवीज, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी की रचना हो जाती है। तो ये यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल हो, यहाँ पे जो लिखा है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा नाम सही नहीं है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, रस है, निचोड़ है, अर्क है या फिर सार है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी, अर्क यहाँ पे हो जाता है सूर्य का पर्यायवाची। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है कि एक प्रश्न यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम और एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। अगला है कि शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिवाजक की प्रजा क्या है, जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है, रेखा चित्र है। तो ये परिवाजक की जो प्रजा है ये यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर। और प्रश्न काफ़ी आसान है, आप लोगों का 100% यहाँ पे सही होना चाहिए जिस हिसाब से आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है, कुवलय माला कथा के लेखक हैं सोम प्रभु सूरी हैं, उद्योतन सूरी हैं, धर्मवीर हैं, मुनि विजयन हैं। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, उद्योतन सूरी की रचना हो जाएगी कुवलय माला कथा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है इसमें, पाणिनि हो जाते हैं सम्मिलित हैं, पतंजलि भी सम्मिलित हैं, कात्यायन भी उसमें सम्मिलित हैं। तो भर्तृहरि इसमें सम्मिलित नहीं है। तो डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो डी यहाँ पे हो जाता है, लड़का बाजार से लौटा। यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। से अलगाव की स्थिति मतलब जब उत्पन्न होती है तो वहाँ पे अपादान कारक देखने को मिलता है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है। तो निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टाज, यात्रा, वृत्तांत। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रचना किसकी है तो राहुल शंकरत्यायन जी की हो जाएगी। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के राहुल शंकरत्यायन ने ज़्यादातर अपने जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत ही ज़्यादातर लिखे हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है।
रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना, मतलब ये कथन हो जाता है। कथन यहाँ पे किसका हो जाएगा? बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन ये यहाँ पे हो जाएगी कि मानव प्रकृति का ज्ञान प्रकृति तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। अगला है कि उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? शांत है, करुण है, श्रृंगार है या फिर वीर है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वीर रस, यहाँ पे कौन सा? तो करुण रस प्रधान, एको रसा करुणा। ये युक्ति अगर पूछा जाए कहाँ से है तो ये भी उत्तर रामचरितम की ही है और यहाँ पे ये करुण रस प्रधान उत्तर रामचरितम को कहा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध उपमान का स्थानीय स्थापना की जाए वहाँ अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा, रूपक, अपनहुत या फिर रूपातिशोक्ति। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा, रूपातिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रातों रात है, यहाँ पे कपड़ छन है, मनमाना है या फिर ठकुर सुहाती। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे रातों रात। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण है, शिवराज भूषण है, ललित ललाम है या अंग दर्पण है? आंसर आपका जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, अंग दर्पण यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा रहता है? जगतो है, जगद्भ्याम है, जगता है, जगद भी है। यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा, जगद्भ्याम, जो तीनों विभक्तियों में एक ही प्रकार से चलने वाली जो विभक्ति तीनों, मतलब जैसे किसमें? तो तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में भ्याम 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 उसमें रहता है तीनों में। तो और काफ़ी आसान ये रहता है। यदि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले तो फिर क्या बात हो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो पागल कुत्तों का मसीहा है, खूंटियों पर टंगे लोग है, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत। यहाँ पे सर्वेश्वर सक्सेना की रचना नहीं पूछा जा रहा है, तो खूंटियों पर टंगे लोग उन्हीं की रचना हो जाती है, काठ की घंटियां भी उन्हीं की रचना हो जाती है, मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा एक शहर की मौत, ये उनकी रचना नहीं है। पागल कुत्तों का मसीहा भी उन्हीं की रचना हो जाती है। अगला है, इनमें से एक अर्थ ऐतराज है तो क्या है? विघ्न है, विपत्ति है, संकट है, आपत्ति है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, आपत्ति यहाँ पे हो जाता है। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लज्जाराम शर्मा, राधा कृष्ण दास। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही डी हो जाएगा, निसहाय हिंदू यहाँ पे राधा कृष्ण दास की रचना हो जाएगी। वर्वय छंद है पूछा जा रहा है कि वर्वय छंद क्या है? सममात्रिक है कि अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या फिर अर्ध सममात्रिक छंद है? तो यहाँ पे ये किस प्रकार का छंद हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक छंद ये हो जाता है वर्वय मतलब छंद। अगला यहाँ पे प्रश्न है, और 7-12 पे इसकी यति रहती है। अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। आंसर आपका जो सही हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही है, चिड़िया उड़ गई। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन हैं? तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर नामवर यहाँ पे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नामवर, ये मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में तिष्ठेयु, तिष्ठाओ, तिष्ठत, तिष्ठेत। ये जो आस्था धातु में जो आप लोग देख रहे हैं तिष्ठेत वाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न की, मतलब एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको ज़रूर रट करके तैयार रखें। इसका मतलब जो भी लकार है यहाँ पे विधिलिंग से पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से तैयार रखें कि ताकि वहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल ही सही। तो आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ से जांच करके परख करके ये देख सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही होने वाले हैं।
और किस किस प्रश्न पे आपको कन्फ्यूजन है उसको आप फिर से देख करके और उसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। ये प्रश्न इसलिए रहते हैं कि आप लोग देख करके, मतलब प्रश्न यही नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा अलग हटके इसी प्रकार के प्रश्न आप ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पे मतलब सही हो रहे हैं और कहाँ से हमारा टॉपिक थोड़ा सा पकड़ अभी हमारी ढीली है, उसको हम पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, यदि अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, ताकि मेरा जो है थोड़ा मोटिवेशन आप लोग कर सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूं और आप लोगों के लिए आपकी एक जो सीट है, जो आप जिसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत किए जा रहे हैं, उसको मतलब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों का मैं थोड़ा सा ये मनोबल थोड़ा सा बढ़ाऊं कि आप लोग अपना जो है एग्ज़ाम जो है ज़रूर निकाल लें और आपकी एक सीट हो जाए और आपकी नौकरी लग जाए। बस यही हमारी आप लोगों के लिए कामना है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।